आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप जन्माष्टमी के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस स्पीच की नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके करनी है। ये संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को जन्माष्टमी के त्योहार की बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी के इस त्योहार की हार्दिक बधाइयां और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो इस तरह से हमें लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों के लिए क्या किया हुआ था। अब आपको इसमें गोवर्धन पर्वत उठाया था वो प्रसंग बताना है 3 वाक्यों में। पहले आप ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा करने के लिए कहा। दूसरे वाक्य में ये बताइए कि इंद्र नाराज हो गए और तीसरे वाक्य में ये कहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। कैसे बोलना है ये सब? कुछ इस तरह से। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन आप सबको एक प्रसंग के बारे में तो पता ही होगा कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। दरअसल बात यह थी कि गोकुल वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा करने के बदले गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा की जाए। इससे इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने गोकुल में विनाशकारी बारिश की शुरुआत कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को बचाने के लिए 7 दिन तक अपने हाथ की जो छोटी उंगली होती है उससे गोवर्धन पर्वत उठा लिया ताकि लोगों की रक्षा की जा सके। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। 7 दिन तक गोकुल पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद इंद्र ने बारिश को रोक दी। इससे हमें यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने शक्तिशाली थे। तो इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप को कवर करना है और लोगों को बताना है कि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों के लिए क्या किया हुआ था। इसके बाद जो दूसरा स्टेप जन्माष्टमी के भाषण में हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को यह कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं। अब आपको इसमें भी 3 वाक्य रखने हैं। पहले आपको यह बताना है कि बचपन में बहुत सारे राक्षसों ने उनके ऊपर हमला किया, उसके बावजूद भी वे शांत रहे, वे मुस्कुराते रहे। फिर आपको यह बताना है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण की मानसिक अवस्था कैसी थी। और अंत में यह बताना है कि हम सब उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। ऐसे 3 वाक्यों को कहने हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दरअसल बचपन में बहुत सारे राक्षसों ने उनके ऊपर हमला किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वे मुस्कुराते रहते थे और मुस्कुराते हुए उन्होंने उन सब का सामना किया हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां चारों तरफ चीख पुकार थी, गुस्सा था, डर था, तब भी भगवान श्री कृष्ण मानसिक रूप से शांत थे। हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हमारे मन को शांत रखना चाहिए। अगर हम हमारे मन को शांत रखेंगे तभी सही निर्णय ले पाएंगे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई इन बातों का भी हम पालन करें और उन्होंने जो कुछ भी बताया है उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हम हमारे जीवन को सफल बना पाएंगे। तो इस तरह से हमें दूसरे स्टेप को कवर करना है और लोगों को कहना है कि हमें उनके जीवन से क्या सीखने को मिलता है। अब
हम आगे बढ़ेंगे और जन्माष्टमी के त्योहार पर तीसरा और आखिरी मुद्दा कवर करेंगे। लेकिन उस तीसरे मुद्दे को कवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जन्माष्टमी के फेस्टिवल की स्पीच की स्पेशल पर्सनल स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, तीसरा मुद्दा जो हम कवर करेंगे भाषण में वह है कि हमें लोगों को जन्माष्टमी के फेस्टिवल का महत्व बताना है। अब इसमें भी हम 3 वाक्य रखेंगे। पहले हम लोगों को ये बताएंगे कि इस त्योहार को मनाने का मानसिक लाभ क्या होता है, फिर हम कहेंगे कि इसका पारिवारिक और सामाजिक लाभ क्या होता है और अंत में बताएंगे कि इसका बौद्धिक बेनिफिट क्या होता है। कैसे बोलना है, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के फेस्टिवल का बहुत इंपॉर्टेंस है। दरअसल इस त्योहार को हम मनाते हैं और व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और इससे यह भी लाभ होता है कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जन्माष्टमी के त्योहार को परिवार के साथ और समाज के साथ मनाने का हमें अवसर मिलता है कि जिससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। तो इस तरह से ये त्योहार को मनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इस तरह से आपको तीसरा स्टेप कवर करना है और लोगों को जन्माष्टमी का महत्व बताना है। इसे बताने के बाद एक बार फिर से लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं दीजिए। ऐसे साथियों, पुनः मैं आपको जन्माष्टमी के इस त्योहार की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद कह के अपने भाषण को पूर्ण कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको जन्माष्टमी के फेस्टिवल की स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ये जो नोट्स आपकी स्क्रीन पर है उसे याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप जन्माष्टमी के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।